तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। वहाबियों की चाय नहीं पी है, मुजाहिद मिल्लत ने कादियानियों की चाय नहीं पी है, मुजाहिद मिल्लत ने सुलाकुल्लियों पे हाथ नहीं मिलाया है, बल्कि आला हज़रत के उस शेर ने हमेशा यही गुनगुनाया है कि किल के रज़ा है खंजरे पुकारे बड़े बार, किल के रज़ा है खंजरे पुकारे बड़े बार, आजा से कह तो खैर बनाए ना शर। अगर तुमने अपनी अम्मा का दूध पिया है तो सामने बात करो। हम कालबी वाले बोल कर उखली में गुल नहीं बोलते हैं, हम करबला जैसे मैदान में जाकर अपने सीने पेश कर देते हैं। इसलिए पेश करते हैं कि हमने डब्बे का दूध नहीं पिया है, अपनी पाकीज़ा अम्मा का दूध पिया है। किसने सिखाया है जानते तेरा मगर कुरान को कभी पामाल मत होने दो। आज चंद दिन की किताबें पढ़ लेने के बाद अपनी नियाबत और सियादत पर मत इठलाओ। हर एक आला हजरत का वही मखदूम होगा जो आला हजरत और आला हजरत ने जो उसूल बताए हैं उस पर अमल करता हुआ नजर। आज सियादत का और मखदूम होने का नाजायज फायदा मत उठाओ। मखदूम को मखदूम जब तक माना जाएगा जब तक शरीयत मुस्तफा पर पाएंगे। सर और आंखों पर गुलाम आला हजरत तुम्हें बिठाएंगे, मगर जिस दिन हमारे आला हजरत को कुछ कहोगे उस दिन हम जूते की ठोकर पर मारेंगे। आला हजरत ने चंद टपोरियों के चक्कर में आकर कि टपोरी गड़ाई और नालियों में नहाने वाले ख्वाजा के आला सागर में नहाने वालों से आकर हाथ मिलाने की बात करते हैं। अरे हम आला सागर के ख्वाजा के आला सागर के मानने वाले हैं, हम नाली और गटर में नहाने वाले नहीं हैं। वही आला सागर है जिसे ख्वाजा ने हुक्म देकर अपने पास बुला लिया। आज हम वही आला हजरत के मानने वाले हैं जिसने किसी के कहने से कुछ ना किया, बल्कि जो प्यारे रसूल की रजा थी वही काम किया।
और आज मुफ्ती आदम ने वही कौल दिया जो आला हजरत ने बताया, शेर बेशर सुन्नत ने वही समझाया जो आला हजरत मुफ्ती आदम ने बताया, और उनके लाडले हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने अपनी आखिरी सांस तक अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को वही दर्श दिया कि अपनी बेटी को कुंवारी बनाए रखना, मगर कभी किसी वहाबी के हाथ पर मत देना, कभी किसी देवबंदी के हाथ पर मत देना। अपना बेटा कुंवारा रख लेना, मगर कभी वहाबी की बेटी अपने घर में न लाना। आज वहाबियों के यहाँ बेटियां देते हो, वहाबियों की बेटियां लाते हो, फिर हम कुछ कहें तो कहते हो ये हमारे खिलाफ बोल कर गए। अरे तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारी सात पुश्त के खिलाफ बोलेंगे। अरे दुश्मन रसूल है, गद्दार रसूल है, नबी का दुश्मन है। मौले मुस्तफा है, अब सबसे ज्यादा अपनी जान से ज्यादा दुश्मन अपने नबी के दुश्मन को मानो। जो नबी का दुश्मन है वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। आज ये लोगों ने कौल अक़वाल को छोड़ दिया है, और जो इसको छोड़े वही तो कहते हैं मसलके आला हजरत कहने की क्या जरूरत है, मसलके फला कहा जाए, मसलके फला कहा जाए। अरे हम तुमसे थोड़ी ही कहते हैं कि तुम मसलके आला हजरत का नारा लगाओ। अरे हम अकेले कालपी के लोग काफी है मसलके आला हजरत का नारा लगाने के लिए। तुम लगाओ ना लगाओ, हम लगाते हैं मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल शरीयत। आज ये हमारे खानकाहों की शान है। वो खानकाह सूनी है जिसमें ताजुल शरीया का नारा न लगाया जाए, वो खानकाह सूनी है जिसमें मसलके आला हजरत का नारा लगाया जाए। आज मसलके आला हजरत से जलन करते हो, मसलके आला हजरत से हसद रखते हो, मसलके आला हजरत से कीना रखते हो, और फतावा रज़िया उठा उठा कर देखते हो। अरे प्यारे भैया, पढ़ना कौन जानता है और कौन नहीं जानता है? अगर फतावा रज़िया पढ़ना जानते हो तो जरा उसकी इबारतों की उर्दू ही सही से पढ़ लिया करो। किसी और वो मसले और किसी के तर्जुमों की बात करना, जरा ये तो सोचा करो। आला हजरत से जब पानी की किस्मत पूछी गई थी तो पानी को पानी करके इमाम अहमद रज़ा ने बता दिया था। हम उसी इमाम अहमद रज़ा का जानने वाले हैं, उसी इमाम अहमद रज़ा के मानने वाले हैं, तुम्हारी जैसी मुखिया चोर जमात के मानने वाले नहीं है। जो ये कहे वो सीधी बात है, तुम्हारी भी अपनी एक मजबूरी है कि सुलह कुल्लियों से भी लिफाफा चाहिए, देवबंदियों के यहाँ भी लिफाफा चाहिए, कादियानियों के यहाँ भी शादी में जाना है, देवबंदियों के यहाँ भी शादी में जाना है, उनका भी निकाह पढ़ाना है, इनका भी निकाह पढ़ाना है। अरे भैया, निकाह पढ़ाने से पहले ये तो देख लो तुम्हारा निकाह बचा है कि नहीं बचा। ये भी तो देखो, ये भी तो देखो कि तुम्हारा निकाह बचा कि नहीं बचा। दूसरा निकाह पढ़ाने से पहले जरा अपना भी तो निकाह कर लो। और अगर निकाह पढ़ाने के लिए जरूरत पड़े तो नबी रहे आला हज़रत क़ारी तस्लीम रज़ा मौजूद है जो आपका निकाह पढ़ा देंगे, और ये पढ़ाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। मगर शराइत आला हज़रत की रोशनी में पढ़ाएंगे कि बदमज़हबों से मुसाफा नहीं होगा, देवबंदियों से मुसाफा नहीं होगा, कादियानियों से मिलना नहीं होगा, इदरीसियों से मिलना नहीं होगा, जमरातियों से नहीं मिलना होगा, खैरातियों से नहीं मिलना होगा, देवबंदियों से दूर रहना होगा, सुलह से दूर रहना होगा, और रज़ा के चाहने वालों को अपने सीने से लगा। आज कहते हैं भैया लोग बड़ी शिद्दत की बात करते हैं। अरे वो कम करते हैं, उनसे ज्यादा हम शिद्दत रखते हैं। हमारा बाप क्यों ना हो, अगर ज़ियाए मिल्लत होते मौजूद, अगर शरीयत मुस्तफा से कदम हटा होता तो हम उनको छोड़ देते। इसलिए कि कोई समझौता शरीयत के साथ कोई समझौता नहीं है। शरीयत अपनी जगह पर यकता है, जो शरीयत का कौल है वही हमारे लिए मुसल्लम है। आज शरीयत से हटकर मसले बयान करते हो, जरा अपने मसले बयान करने से पहले अपने घर के डब्बों के मसाले देखते हो। इसलिए मसले ये आते हैं कि घर के मसाले खत्म होने लगे, तो क्यों ना मसले बनाए जाए। हम घर कोई मसाले नहीं देखते हैं, घर में हो कुछ ना हो, मगर शरीयत का दामन हाथ से ना छूटने पाए।
क्योंकि हम आला हजरत का शेर जानते हैं कि दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है, और ये जमाना मेरे हुजूर का है, और वो जमाना मेरे हुजूर का है। काश ये नए नए मसले बयान करने वाले आला हजरत का ये शेर उन्होंने अपनी निगाहों से नहीं देखा हो। अगर देखा होता तो बिल्कुल ऐसा ना करता, अगर नहीं देखा है तो हिदायत के बख्शिश उठाकर देख लो, उसी दिन सच्चे दिल से तौबा कर लो और ये कहना बंद कर दो वहाबियों के साथ चाय पीने से कोई वहाबी नहीं हो जाता, देवबंदियों के साथ बैठने से कोई देवबंदी नहीं हो जाता है, सुलाकुल्लियों के साथ बैठने से कोई सुलाकुल्ली नहीं हो जाता है, रावजियों के साथ बैठने से कोई रावजी नहीं हो जाता है। अरे मियाँ छींट एक ही जिस्म को नापाक करने के लिए काफी है। हम क्यों ऐसी जगह जाएं जहां बर्ड फ्लू फैला हो, हम ऐसी जगह क्यों जाएं जहां डेंगू की बीमारी फैली हो, हम ऐसी जगह क्यों जाएं जहां जो है टाइफाइड और मलेरिया फैला हो। आला हजरत ने हमें उन सब से बचने के लिए कहा है, दूर रहो और अहले सुन्नत वल जमात के करीब रहो। खुतबा मसनूना के बाद जिस कुरान मुकद्दसा की पाकीज़ा आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्बे कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, आज कुछ नए पैदा हुए चुनालियों ने नए पैदा शुदा चुनालियों ने एक नया तर्जुमा लाए। कहते आला हजरत के तर्जुमे को 100 साल हो गए, अब बदल दिया और उसको कुछ खानकाह वाले लेकर आगे चल दिए हैं। खानकाह की पीरजादगान, जरा उस तर्जुमे को लेने से पहले अपने बुजुर्गों के कौल को भी तो देख लो, उन्होंने क्या कौल कहा है। आला हजरत जिसे चाहे बढ़ा दें, जिसे चाहे घटा दें। हम जमाने के तर्जुमों को नहीं मानते हैं, हम आला हजरत के उस तर्जुमे को मानते हैं जिसे कंजुल ईमान कहा जाता है। आज तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान कैसे मिला? ये हुजूर सदरुश शरिया की देन है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में मारूदा पेश किया, वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा, वक्त की जरूरत है कि अरबी जबान में अरबी का कुरान पाक का एक उर्दू जबान में सलीस तर्जुमा कर दिया जाए। आला हजरत इतना मसरूफ थे किताबें लिखने में, वक्त नहीं था, मगर कहा वो वक्त जो मेरे आराम का वक्त है, आप कागज कलम लेकर आ जाया करें, मैं लिखा दिया करूं। आला हजरत ने जो वक्त आराम था उसको भी तर्क कर दिया और सदर शरिया कलम और कागज लेकर बैठ गए। आला हजरत ने तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान लिखा दिया। न कोई डिक्शनरी थी, न कोई लुगत थी। आज एक मसला लिखने के लिए 1000 मसाले इकट्ठा करते हो। कुर्बान जाओ वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा पर, जो आराम का वक्त था उसमें किसी लुगत और डिक्शनरी को देखकर अहमद रजा ने तर्जुमा नहीं लिखाया, मुस्तफा के पद में नाच को चुमकर तर्जुमा लिखा। और वो आराम के वक्त में जो तर्जुमा कंजुल ईमान लिखा कर तैयार किया, जब बड़े बड़े फिलासफरों में अरबी दाने जब उस तर्जुमे को चेक किया, उस तर्जुमे के एक हर्फ को कोई काट न सका। आज के चुनावी चले हैं काटने कि उसमें कुछ हीला निकल आए जिसमें यह कहा जाए कि वहाबियों को मस्जिद से ना भगाया जाए, देवबंदियों को मस्जिद से ना भगाया जाए, राफजियों के यहां जाया जाए, उनको खाना खिलाया जाए, उनका खाया जाए। सुनो, ये तुम्हारे बाप की शरीयत नहीं है, रसूल की शरीयत है। उसी रसूल की शरीयत में तुम्हारे जैसे भी उस वक्त भी लोग थे, सोच रहे थे रसूल कुछ जान नहीं रहे, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह,
मेरे आका ने मिंबर रसूल मिंबर पर पहुंचने के बाद जब खुतबा दिया है तो तेरे दिल में क्या है मुस्तफा ने बता दिया, उसके दिल में क्या है रसूल ने बता दिया। ये सोच रहा है कि रसूल नहीं जान रहे, मेरे रसूल ने एक बागिया ने बागियों को बाहर निकाल दिया। आज कुछ जमातें ऐसी पैदा हुई हैं जो बागियों को अंदर करना चाह रही हैं। अरे प्यारे लोगों, ये जान लो जो बाहर हो गया वो बाहर रहेगा। अंदर आने के लिए एक ही शर्त है कि आज ले उनकी पनाह। यही मुशाहिदे मिल्लत ने जिंदगी भर गुनगुनाया। ये नहीं कहा कि नजराने की मोटा लिफाफा हमारी ब्रीफकेस में कर दे, अंदर आ जा, बल्कि जिंदगी भर यही गुनगुनाया, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह। आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हम भी तुझे गले लगाने को तैयार हो। वो डुप्लीकेट होंगे जो तुझे गले लगा रहे होंगे, हम असली लोग तुझे गले लगाएंगे। मगर अशरफ अली को काफिर कहना होगा, कासिम नानोतवी को काफिर कहना होगा, रशीद गंगोही को काफिर कहना होगा, अब्दुल वहाब नजदी को काफिर कहना होगा, जितने भी शैतानो लईन है सबको काफिर कहना होगा। बाद में हमारे सीने से लगना होगा। और इनको अपना बाप कहेगा तो हमारी जूते की ठोकर पर। जो दुश्मन है वो दुश्मन रहेगा, जो रसूल का वफादार है वो हमेशा वफादार रहेगा। वफादारी की बुनियाद पर सिद्दीक को सदाकत मिल गई, उमर को अदालत मिल गई, उस्मान को सखावत ज़ुन्नूरैनी मिल गई, अली को फातह खैबर का लक़ब मिल गया। किस लिए मिला? इसलिए नहीं मिला कि उधर उधर की बात की, बल्कि उन्होंने जो कुछ कहा सब रसूल के कदमों में वार दिया। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी आज मैं ये बात सोच लें और समझ लें, पहले कानों में अपने सुन लें। अगर कोई लफ्ज की तरतीब में, लफ्ज की बातों में अगर कोई जुमला निकलता है तो मैं तुम्हारे जैसा फंसने वाला इंसान नहीं हूं। आखिर में तौबा करके कलमा शरीफ पढ़ ले। हम बंद कमरे और कोठरी में कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं। हमारी रगों में नबी का खून है, हम मैदान में कलमा पढ़ने वाले हैं। हम तौबा करना भी जानते हैं, कलमा पढ़ना भी जानते हैं। तो अभी पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए प्यारे लोगों, आज अपने ज़हन फिक्र को इस काबिल बनाओ ताकि तुम्हारी ज़हन फिक्र इतना चाको चौबंद हो। लायक मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस्लाह की। हम ऐसे इस्लाह करने वालों पर उंगश तो नमाई नहीं करते हैं, बल्कि उनको सरे खम तस्लीम सलाम। वो और लोग होंगे जो कोई अगर इस्लाह करे तो उसके खिलाफ फतवे देने लगे। फतवा क्या है? फतवा कहते किसको है? फतवा उसको कहते हैं, फतवा उसी पर लगता है जो शरीयत के खिलाफ वर्जी करता है, शरीयत के उसूल के खिलाफ वर्जी करता है। अरे शरीयत के खिलाफ वर्जी करके हम ना यहाँ रह पाएंगे ना वहाँ रह पाएंगे। इसलिए कि शरीयत तेरे बाप की घर की नहीं है, शरीयत मेरे रसूल की है। और हमें भी कब्र में पहुंचकर रसूल के चेहरे अनवर को देखना है। मैदान महशर में सरकार के चेहरे अनवर को देखना हो, तुझे भले पार्लियामेंट की धोती वाली को देखना हो तो देखना हो, मगर हमें धोती और पल्लू वाले को नहीं देखना है। हमें कब्र में प्यारे रसूल का चेहरा अनवर देखना है, जिसके लिए अहला हजरत ने बरेली से मुस्कुरा कर कह दिया है, कब्र में लहराएंगे ताहसुल चश्मे नूर रखे, कब्र में लहराएंगे ताहसुल चश्मे नूर रखे, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। आज खुद मैं मसूना के बाद उसी आयत करीमा की तिलावत करने का शफ़ा हासिल किया। रब्बे कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कंजुल ईमान, तर्जुमे कुरान पे आला हजरत ने तर्जुमा किया, रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला। मैंने कहा था चला दिया जाए, तो इसमें लोगों को, कुछ लोगों को बुखार आ गया।
अरे भैया अपनी असलियत बयान करने में हर्ज क्या, हम चल नहीं सकते हैं, हमें चला दिया जाए। हम अपने आप को फक्र से सर नहीं उठाते हैं, हम अपने महबूब रब की बारगाह में मारूजा पेश करते हैं, रब्बे कदीर हम चलने के लायक नहीं है, हमें चला दिया जाए। हम समझने के लायक नहीं है, हमें समझा दिया जाए। हम सोचो फिक्र के लायक नहीं है, हमें सोचो फिक्र अता कर दी जाए। तुम्हारे जैसे चंद किताबचे पढ़ने के बाद अपनी मुफ्तगिरी पर झुलाते नहीं है। हम बरेली के मुफ्ती आजम पर इठलाते हैं, हम बरेली के अख्तर रजा पर इठलाते हैं, हम पीलीभीत के मुशाहिद पर इठलाते हैं, जिसको हुजूर मुशेर पेशे के सुन्नत ने कमसिनी में मुनाजरे के लिए भेज। वहां के लोग मुनाजरे के लिए जब बुलाया गया तो लोग सोच रहे थे कोई भारी भरकम शख्सियत मुनाजरे के लिए आई, मगर जब हुजूर मुशाहिदे मिल्लत मुनाजरे के लिए पहुंचे तो गांव वाले सोचने लगे ये तो बच्चा है, मुनाजरा क्या करें। मगर कहा गया कम से कम जुमे में खिताब तो हो जाने दो। और जब जुमे की नमाज के वक्त में हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का खिताब हुआ तो ऐसा दंदाने शिकन जवाब दिया उस रजा के शेर ने। लोग बोल उठे जब लाडले का ये आलम है तो इसके बाप का क्या आलम होगा, और जब इस गुलाम का ये आलम है तो इसके ताजदार अहले सुन्नत का क्या आलम होगा, जब ताजदार अहले सुन्नत का ये आलम है तो उनकी सरकारों का क्या आलम होगा, और जब उनकी सरकारों का ये आलम है तो उनकी सरकारों का क्या आलम होगा, और जब उनकी सरकारों का ये आलम है तो उस बड़ी सरकार का क्या आलम होगा। तभी तो बरेली से आला हजरत मुस्कुरा कर बोल उठते हैं कैसे आखाओं का बंदा हो रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। ये जान लो सिर्फ रजा का खानवादा या पीलीभीत का खानवादा शेर नहीं है, रजा का हर गुलाम शेर है। इसलिए कि शेर है क्या, शेर है क्या, अरे हम शेर से बड़े गौसे आजम के कुत्ते हैं। आला हजरत ने बरेली से मुस्कुरा कर कह दिया है क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। मगर क्या किया जाए भैया, आजकल 365 निशानियां पैदा हो गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल के 12 महीने 365 दिन निशानियां ही निशानियां। सुबह देखो तो कोई निशानी, शाम देखो तो कोई निशानी, दोपहर देखो तो कोई निशानी, तीसरे पहर देखो तो कोई निशानी। दुकान न चले तो पीर नया, घर न मिले तो पीर नया, कारोबार न चले तो पीर नया। अरे हम जैसे तेरे जैसे मुरीद और तेरे जैसे पीर टपोरी पीर के मानने वाले नहीं है, हम पीराने पीर के गुलाम हैं। हमारी ज़हन व फिक्र में आला हजरत का ये शेर गुनगुनाते रहता है कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मगर भैया अनमोल जब भी होगे जब हाथ पर बिकोगे, मगर आज कुछ लोग टीवी पर बिकने लगे, कुछ लोग बीवी पर बिकने लगे। अरे टीवी और इंटरनेट और वीडियो और लैपटॉप पर मत बिको, बिकना है तो ताजुश शरिया के हाथ पर बिको। और ताजुश शरिया वही ताजुश शरिया है जिसे जानशीने मुफ्ती आजम कहा जाता है, और मुफ्ती आजम उसी जात का नाम
इमाम है जिसने बरेली से बैठकर गौसे आजम का जलवा दिखा दिया था। और मुफ्ती आजम वही मुफ्ती आजम है जिसको नूरी मियां ने बचपने में अपना बना लिया था। और नूरी मियां वही है जिसे शाह बरकतुल्लाह ने अता किया था। और शाह बरकतुल्लाह वही है जिसे मेरे दादा शाह फजलुल्लाह ने अता किया था। और शाह फजलुल्लाह वही है जिसे बारगाहे गौसियत से मिला था। और बारगाहे गौसियत वही है जिसे करबला की बारगाह से मिला था। और करबला के हुसैन की बारगाह वही है जिस बारगाह करीम के लिए आकाए करीम ने इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आज के कुछ इंटरनेट के जरिए लोग अपने अपना बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। प्यारे लोगों, हम चेहरे दिखाकर मुरीद नहीं करते, हम ताज शरिया का नाम बता देते हैं, दीवाने आ जाया कर। दीवाने वाटर प्रूफ पिंडाल और बेहतरीन एसी वाला हाल नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं हमें जंगल में बिठा दो, कांटों पर चला दो, मगर एक बार मुफ्ती आजम के लाडले का चेहरा दिखा दो। कांटों पर चलना गवारा है, मगर अख्तर रजा का चेहरा देखना हमें जरूरी है, क्योंकि अख्तर रजा का चेहरा हमें टीवी नहीं दिखाता है। अख्तर रजा का चेहरा हमें मूवी नहीं बताता है। अख्तर रजा का चेहरा हमें राबजियों तक नहीं पहुंचाता है। अख्तर रजा का चेहरा हमें चिलमचियों तक नहीं पहुंचाता है। अख्तर रजा का चेहरा देखता है तो हमें तेरे गौथ नजर आ जाता है, हमें तेरे करबला नजर आ जाता है। और जब तेरे करबला देखते हैं तो गुम्बद खजरा नजर आ जाता है। हम बोल उठते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और आबे कौसर तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर कभी दरिया देखो। उर्से मुशाहिदे मिल्लत है। आप सोच रहे होंगे मुशाहिदे मिल्लत क्या सोच रहे होंगे? इस वक्त मुशाहिदे मिल्लत अपनी कब्र में गदगद हों। किस लिए गदगद होंगे? इसलिए होंगे कि उनके पीर खाने का जिक्र हो रहा है, उनके मखदूम ज़ादे का जिक्र हो रहा है, जिसे जमाना ताजदारे अहले सुन्नत कहती है। प्यारे लोगों, बेटे को राजी करना हो तो बाप को राजी कर लो, और बाप को राजी करना हो तो बेटे को राजी कर लो। नैना तक जाना हो तो नवासे रसूल को राजी कर लो। आज उल्टी चाल लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। सोचते हैं बॉम्बे के डॉन बन गए। बॉम्बे के डॉन मत बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो। बॉम्बे का डॉन बनना एक तरफ है, नबी का सच्चा गुलाम बनना एक तरफ। वही डॉन कहलाया जाता है जो सच्चा गुलाम होता है। अरे डॉन होता है, डॉन का मतलब आज तक नहीं जानते। डॉन कहते हैं, डॉन कहते किसको है? अरे डॉन वो होता है जो बातिल से कभी नहीं डरता है। डॉन वो होता है जो बदमजमों से नहीं डरता है। डॉन वो होता है जो सुलाकुल्लियों से नहीं डरता है। सुन्नियों के डॉन को मुशाहिदे मिल्लत कहा गया। सुन्नियों के डॉन को मौजूदा शेर कश्मीर कहा गया, शेर शमशीर कहा गया, अदरीस रजा खान कहा गया। कौन है डॉन? सुन्नियत का डॉन का सुपरवाइजर मुफ्ती बशीर यहां मौजूद है। अगर वो डॉन है तो वो उसका सुपरवाइजर में मौजूद है।
इदरीस रजा पर उंगली उठाने से पहले जरा कालपी की तरफ निगाह उठाकर देखो, बरेली की तरफ निगाह उठाकर देखने वाले जरा कालपी से निगाह मिलाकर बात कर, तेरा भी डॉन कालपी में मौजूद है। किसी माई के लाल से डरने वाले नहीं है, हम शाह फजलुल्लाह के बेटे हैं, हमने डब्बे का दूध नहीं पिया है, हमने तेरे जाने 365 को रास्ता दिखा दिया। हम कालपी में रहते हैं, कालपी से आते हैं और 2-4 बॉडीगार्ड लेकर नहीं आते, अकेले जाते अकेले आते। तुझको खुला चैलेंज है, जितने भी गद्दारों हो खुला चैलेंज, सारे बागियाने इमाम अहमद रजा को कालपी के इस फकीर का खुला चैलेंज, अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया हो तो आओ, दो हाथ हो जाए, छुप छुप करके आंख में छोली खेलते हो, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, और तुझे अख्तर रजा का मर्तबा समझाते। अगर मां का दूध पिया था, मैंने जवाब दिया था, बस डीला में जवाब ला। अख्तर रजा पर कुछ कहने से पहले देख लेना अख्तर रजा के चाहने वाले कितने मौजूद हैं। हम अख्तर रजा का जहां पसीना गिरेगा वहां हम खून गिराने के लिए तैयार, क्योंकि अख्तर रजा मुफ्ती आदम और आला हजरत के सिर्फ लाल का नाम नहीं है, अख्तर रजा कालपी के दीपक का नाम है, कालपी के चिराग का नाम अख्तर रजा है। कालपी के चिराग को बुझाने से पहले कालपी के लाल को मिटाना होगा, बाद में कालपी के चिराग को बुझाने की कोशिश करना। अख्तर रजा हमारा है, हम अख्तर रजा के आज कहते हो अख्तर रजा की समात कमजोर हो गई। अल्लाह, मैंने अपनी निगाहों से देखा है, वो जात है जो आहट से इंसान को पहचान लेती है। अरे उन्हीं के दादा आला हजरत जब खुशबू से सैयदों को पहचान लेते थे तो उनके लाल हमें आहट से पहचान लेते हैं। अभी सांता क्रूज में रमजान शरीफ के मौके पर फकीर हाजिर हुआ, हजरत आराम फरमाते, जैसे ही आहट हुई पहचान गए गयास मियां है। मैंने कहा हुजूर हाजिर हूं। अख्तर रजा को समझने के लिए प्यारे दिल और आंखें और बीनाई सब चाहिए। अख्तर रजा को जब नहीं समझ पाए हो तो आला हजरत को क्या समझो। दिल्ली में बैठकर रिसाले लिखना सब कुछ नहीं है। दिल्ली में बैठकर रिसाले लिखना कोई बड़ी काम की बात नहीं है। दुश्मनों के जबड़े में घुसकर लिख देना ये काम, और दुश्मनों के नरगे में बैठकर 8 घंटे में लिखा है इमाम अहमद रजा ने। दौलतुल मक्किया जैसी किताब आला हजरत ने दुश्मनों के मुंह में घुस कर लिख दी। अगर तुमने अपनी अम्मा का दूध पिया हो तो जाकर लिखो, वो आला हजरत है मेरा जिसने उनको जवाब दे दिया और उनको लाजवाब कर दिया। अगर लाजवाब आज के इस दौर में अगर कोई जात है जो जमाने में दुश्मनों को कोई लाजवाब कर रही है तो दिल्ली में बैठने वाले मुसल्लफीन के कलम को नहीं, आला हजरत का लाडला लाजवाब कर रहा।
कालपी से एक नया जरूरी मामला निकल कैसे आया? अरे भैया इतने ज्यादा आतंकवादी पैदा हो गए थे कि ब्लास्ट करना ही पड़ता। बहुत दिन कालपी खामोश रहा, बहुत दिन खामोश रहा, और जब खतरे के निशान के ऊपर पानी बहने लगा तो ऐलान करना ही पड़ा कि इलाका खाली। बहुत दिन खूब रोटी सेकी तुम लोगों ने, अब रोटी वही सिखेगी जो वफादार होगा। अब मसलक के नाम पर हम तुम्हें रोटियां नहीं सेकने देंगे, वही मसलक के रोशनी में वही चलेगा जो मसलक का सच्चा वफादार होगा। कहते कालपी से एक नया फितना उठ गया। तुम्हारे फितनों को खत्म करने के लिए शाह फजलुल्लाह ने हमें धक्का मार के कालपी से रखा, वरना खुद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेसमैन कारोबारी था, अच्छा खेती बाड़ी का जिम्मेदारी थी, अच्छा काम सुकून से आराम से एसी में सोता था, आराम करता था। अब न रात को सोने को मिले न दिन में सोने को मिले, मगर वो सोना एसी से सोने में इसमें बहुत मजा है। कम से कम आपसे मुलाकात तो हो जाती है। भाई ये वो वाला पीर साहब नहीं हूं कि मुरीद साहब बाहर से ही भगा दें। रात के 12 बजे आओ तो मुलाकात, दिन के 12 बजे आओ तो मुलाकात। इसलिए कि ऐसी इमरजेंसी ड्यूटी पे हूं कि कभी छुट्टी ही नहीं मिलती। कल ईद थी, सब अपने अपने घरों में ईद मना रहे हैं। हशमती खान वादे ने हुक्म दे दिया आपको बंबई आना। हमने कहा आप कहेगा हम ईद घर में मनाएंगे। ठीक है भैया, तुम घर में भैया लोग हो, घर में ईद मनाओ, हम कालपी वाले हैं चले आएंगे, गिरते पड़ते पहुंच जाए। हमें भैया अपनी अमानत की हिफाजत करना है, तुम ड्यूटी पर छुट्टी, भाई घर के मामला है, हमें ड्यूटी करना ही पड़ेगी। एक ना एक दिन आपको रेस्ट तो देना ही पड़ेगा। आप काम पर हैं तो आप रेस्ट करिए, हम घर वाले हैं तो हमें तो ड्यूटी निभाना ही होगी, चाहे वो ओवर टाइम करें चाहे डे नाइट करना पड़े, करना ही पड़ेगा। आज के इन दुश्मनों को दंदाने शिकन जवाब देना ही पड़ेगा। मैं उन चिलम चोरों के साथ बैठने वालों से कहना चाहूंगा जो चिलम चोरों के साथ बैठ बैठकर चिलमचियों वाली बात करते हैं। अख्तर रजा को समझने के लिए पहले अपने दिमाग का नशा उतारो। अख्तर रजा को समझने के लिए पहले अपने दिमाग में बसी हुई गंदगी निकालो। जब तुम्हारे दिमाग में कोई बात समझ में आ जाए, जब बात करना। आज उर्से मुशाहिदे मिल्लत है। उर्से मुशाहिदे मिल्लत में क्या पैगाम आपको चाहिए? उर्से मुशाहिदे मिल्लत से आपको यह पैगाम मिलना चाहिए, और यह पैगाम आपको लेकर जाना है कि आज हम उस ज़ाते अजीम के उर्स को मना रहे हैं जिसने अपनी पूरी हयात, अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी सुलह कुल्ली के साथ हाथ नहीं मिलाया, कभी किसी देवबंदी वहाबी के साथ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि अपने लाडलों, अपने खानदान, अपने भाइयों, अपने अहबाब को यही दर्स अजीम देते रहे कि जीना हो तो शान से जीना, वरना कभी देवबंदी वहाबियों से हाथ मत मिलाना। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी मर्द मुजाहिद का उर्स है जिसे जमाना मुशाहिदे मिल्लत के नाम से जानता और पहचानता। हम कालपी के फकीर मुशाहिदे मिल्लत को जानते भी हैं, मुशाहिदे मिल्लत को पहचानते भी हैं, मुशाहिदे मिल्लत को मानते भी हैं। किस लिए मानते हैं? इसलिए नहीं कि अल्लामा ज़रताब रजा हमें मोटा मोटा नजराना देते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए हम मानते हैं कि मुशाहिदे मिल्लत ने हमारे रजा के मसलक के साथ वफादारी की है, उनके भाइयों ने मसलक के साथ वफादारी की है, उनके वालिद ने मसलक रजा के साथ वफादारी की है, और रजा ने नाना चांद अहमद मुख्तार की शरीयत के साथ वफादारी की है। आज हमारे अंदर भी वही तेवर होना चाहिए, आज हमारे अंदर भी वही मियार होना चाहिए, आज हमारे अंदर भी वही मियारी जिंदगी होना चाहिए। जब हमारे अंदर वही मियारी जिंदगी होगी, आज जब हमारे अंदर वही सुलूक वाली जिंदगी होगी, प्यारे लोगों, आज जुब्बा और कुब्बा पहनकर टहलने का नाम मुजद्दिद नहीं होता है। मुजद्दिद उसको कहा जाता है जो तमाम जबानों पर उबूर रखे, उसे मुजद्दिद जमाना कहा जाता है। आज एक
अरे गली गली में मुजद्दिद हैं, नगर नगर में मुजद्दिद हैं, डगर डगर में मुजद्दिद हैं। आज तो कुछ एक अलग नया कलर नजर आता है, वैसा कलर तो नजर ही नहीं आता। पता नहीं कौन सा ये कलर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगता कलर दे दिया। ऐसे कलर के अपने भेष बनाए हुए लोगों, अगर अपने आप को भी दुरुस्त करना चाहते हो, एक सीधा प्लेटफॉर्म भैया, हमारे यहाँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म नहीं है, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बॉम्बे में तो 17 प्लेटफॉर्म है। CST 18 है। हमें 18 प्लेटफॉर्म से नहीं चलना, एक ही प्लेटफॉर्म है, मसलके आला हज़रत। आज बॉम्बे के CST जैसे 18 प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपने आप को चलाना शुरू कर दिया। बोलते हम 1 नंबर से जा रहे हैं तो ये 2 नंबर से जाएगा, तो ये 3 नंबर से जाएगा, तो ये 5 नंबर से जाएगा। फारूकी साहब बोले हम 7 नंबर से जाएंगे, फलाने साहब बोले हम 10 नंबर से जाएंगे, वो बोले हम 15 नंबर से जाएंगे, वो बोले हम 18 नंबर से जाएंगे। अरे भैया ये 18, 15, 17, 12 के चक्कर में तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। एक ही ट्रेन है जो मदीना शरीफ जाती है, जो 1 नंबर से जाती है, 1 नंबर से जाती है। जिसका 2 नंबर है वो तो आउट है। अरे एक ही नंबर से जाती है, एक ही नंबर से जाती है। जो 1-1 वाला है वही कामयाब है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक रब का महबूब, एक रब का सिद्दीक, एक महबूब का सिद्दीक, एक मेरा उमर, एक मेरे उस्मान, एक मेरे अली, एक मेरे हुसैन, एक मेरे हसन, एक मेरे गौसे आजम, एक मेरे ख्वाजाए आजम, एक कालपी के शाह फजलुल्लाह, एक मारेरा के शाह बरकतुल्लाह, एक बरेली के अहमद रजा, एक बरेली के मुफ्ती आजम, एक पीलीभीत के शेर सुन्नत, एक बरेली के पीलीभीत के मुजाहिद मिल्लत, एक बरेली के आला हजरत के दरजादे ताज शरिया। आज लोग अलग अलग 2-4 बनाने के चक्कर में लगे प्यारे। जब तक तुम आते हो, जब तक यहां पदवी ऊंची हो जाती। अजहरी मियां थे, लोगों ने कहा हम भी अजहरी मियां बने। हम भी अजहरी बनेंगे। सब दौड़ चालू हो गई, खरगोश कछुए वाली दौड़ चालू। हम भी अजहरी बने। साहब बन कर आ रहे हैं, मगर इतने बड़े मुसन्निफ चोर, इतने बड़े किताब चोर, जो मुसन्निफीन की भी इबारतों को खाए जा रहे हैं। सटा सब हजम, इसलिए कि जो सारे सुलाकुल्लियों को हजम कर जाए, वो किताबों की इबारतें हजम कर गए तो क्या बड़ी बात। अजहरी साहब बनकर आ गए, और जब अजहरी बनकर कुछ सोचना समझने लगे, इतनी देर में मेरे ताजुश शरिया फखरे अजहर बन गए। इतनी देर में मेरे ताजुश शरिया फखरे अजहर बन गए। अब अब्बा हमें भी भेजो, हम भी फखरे अजहर बनेंगे। हमें भी घर बार बेचो, हम भी फखरे अजहर बनेंगे। मगर ये सोच ही रहे थे कि जब तक ताजुश शरिया क़िबले आज़म बन गए, क़िबले आलम बन गए। अब कहां से, अब बहुत बुरा अटक गया, न उगला जाए न निकला जाए। उगलते हैं तो उपकाई आ जाएगी, और निकलते हैं तो बदहजमी हो जाएगी। अरे भैया इतना क्यों खाते हो जो बदहजमी हो जाती है? अगर हजम नहीं हो रहा है तो हजम करने के लिए हमसे एक टेबलेट ले लो। अगर बदहजमी हो गई है तो एक टेबलेट ले। एक नारा लगा मसलके आला हजरत, एक नारा लगा मसलके आला हजरत, एक नारा लगा मसलके आला हजरत, एक नारा लगा मसलके आला हजरत। तेरी सारी बदहजमी दूर हो जाए। ये न मत कहे कि सऊदी जिंदाबाद, ये मत कहे कि रियाद जिंदाबाद, ये मत कहे कि नजद जिंदाबाद, ये मत कहे कि फला जिंदाबाद। ये कह दे कि बरेली शरीफ जिंदाबाद। और बरेली को जिंदाबाद कह दिया तो वहीं से आला हजरत पुकार कर बोल उठेंगे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा पाने वाले।
ऐसे थाने वालों को बचाकर ले चलने के लिए आला हजरत इसमें ले चलने के लिए कह रहे हैं, हमें भी ले चलें साथ में। तो हमने तर्जुमा किया था तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ? हमने कहा चला दिया जाए तो पेट में दर्द हो गया, ऐठन होने लगी, आव आने लगी, पेचिश पैदा हो गई। अरे ज्यादा बदहजमी हो गई थी तो ढूंढ लेते देवबंद किधर है, चले जाते, बदहजमी दूर कर लेते। ना हम किसी को छेड़ते हैं और अगर कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। सुन्नियों, कभी किसी को छेड़ना मत, और अगर कोई तुम्हें छेड़ दो तो उसे कभी छोड़ना नहीं। इसलिए कि सुन्नी किसी को नहीं छेड़ता है, छेड़ना तो तेरा काम है। कोई पल्लू को छेड़ रहा था, कोई धोती को छेड़ रहा था। उनके अच्छा कहने वालों, दूसरे मुल्क के जमात से आने वाले लोगों, उन बदबख्तों को अच्छा कहने वालों, और जरा उनके मुल्लाओं की हरकतों को देखा था। जब दिल्ली से वो धोती वाली आई थी तो सारे मुल्ला जी ताक रहे थे। उस वक्त तुम्हारा फतवा और तकवा कहां था? उस वक्त भी तो जरा फतवे देते। उस वक्त कोई नहीं थे, सब ने अपने मुंह को धागे से सी लिया। आज जब सुन्नियत का डंका बज रहा है, सुन्नियत का झंडा लहरा रहा है, तो आज कहते जरा उनको भी तो मिला लिया जाए। आज बहुत लोग कॉलर सीधा करके कहते हम आज़मी हैं। ये आज़मी लक़ब किसने दिया है? ये आज़मी लक़ब तेरे बप्पा ने नहीं दिया है, मेरे रजा अहमद रजा ने दिया। अमजद अली आज़मी, ये लक़ब किसने दिया? ये बरेली के अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने दिया। आजमगढ़ ही लिखते थे, मगर लक़ब दिया है जब से रजा ने तो आजमगढ़ आज़मी हो गए। और आज़मी है। हर एक अपने आप को आज़मी न समझे। जो इमाम आज़म का मानने वाला, गौसे आज़म का मानने वाला, ख्वाजा आज़म का मानने वाला, हुसैन आज़म का मानने वाला, वही तो सच्चा आज़मी है। जो नजद के नजदियों को माने, जो नदवियों को माने, जो सुला कुल्लियों को माने, जो राफजियों कादियों अनियों को माने, हम उसे सदरुल शरिया का मानने वाला नहीं कहते। हम उसे मुफ्ती आज़म का मानने वाला नहीं कहते हैं। लाख कहो तो हम मुफ्ती आज़म के मुरीद हैं। मुफ्ती आज़म का मुरीद कभी सुला कुल्ली से हाथ नहीं मिला है। मुफ्ती आज़म का मुरीद कभी देवबंदी से हाथ नहीं मिलाएगा। मुफ्ती आज़म का मुरीद कभी मुफ्ती आज़म के लाडले का दिल नहीं दुखाएगा। तो मुफ्ती आज़म का सच्चा मुरीद होगा, वो मुफ्ती आज़म का भी एहतराम करेगा, मुफ्ती आज़म के लाड का भी एहतराम करेगा। ये मुफ्ती आज़म का जो जानशीन है वो कोई लल्लू मल्लू नहीं है। मुफ्ती आज़म के जानशीन का नाम हम सुन्नियों की आंखों का तारा अख्तर रजा हमारा है। आज इस महफिल पाक में हाजिर होने वाले लोगों, अपने अंदर भी यही तेवर पैदा करो, अपने अंदर भी यही मियार पैदा करो कि आपका चलना हो तो शरीयत की रोशनी में, आपका उठना हो तो शरीयत की रोशनी में। न सुन्नी को वहाबी के यहां जाओ, न वहाबी को अपने घर पे बुलाओ, न वहाबी के साथ खाओ, न वहाबी को अपने साथ खिलाओ। जिस बारात शादी में नजदी वहाबी देवबंदी राजी कादियानी सुला कुल्ली हो, ऐसी बारात में जाना लानत समझो, लानत।
वही बारात में जाओ जिसमें सुन्नी सऊल अकीदा ना रहे हो, उसी बारात में शिरकत करो जिसमें नबी पर सलाम पढ़ा जा रहा हो, उसी बारात में शिरकत करो जिस पर नबी पर सलाम पढ़ा जा रहा हो, जिसमें ड्रामा हो रहा हो, जिसमें नौटंकी हो रही हो, जिसमें ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, जिसमें टीवी बांटे जा रहे हो, जिसमें फलाने काम किए जा रहे हो। ऐसी तमाम चीजों से बचते हुए नजर आओ। यही मुशाहिदे मिल्लत का पैगाम है। आज सब एक ही बेंच लगाए, एक कोने पर वहाबी बैठा है, दूसरे पर नदवी बैठा है, तीसरे पर फलाना बैठा है, चौथे पे हजरत साहब बैठे, हजरत साहब बैठे, अल्लामा फला फला फला। पता चला एक 10 चक्का लोड हो जाए मर्तबों में, इतने डिग्रियां हैं साथ। भैया डिग्री लगाना कुछ नहीं होता है। पहले के दरमियान जमाने में अगर किसी बहुत बड़े जात के सामने मौलवी लिखते थे, आज अगर इनके सामने अल्लामा और मुफ्ती से कम लिखा जाए तो चेहरे पर 1000 सिलवटें पड़ जाती हैं। अरे अल्लामा मुफ्ती मौलाना लिखना कोई कमाल की बात नहीं है, उस पर अमल करना ये कमाल की बात है, उस पर जिंदगी गुजारना ये कमाल की बात है। मुफ्ती लिखकर मुफ्त के फतवे दो, उसको मुफ्ती नहीं कहा जाता है। मुफ्ती आजम जैसी जात को कहा जाता है, जिसने जिंदगी भर कभी शरीयत के खिलाफ फतवा ना दिया, बल्कि लाख मुफ्तियों ने अपने फतवे बेच डाले, मगर मुफ्ती आजम ने जो हराम था उसे हराम कहा। आज अख्तर रजा खान ने कलम उठाया, ये सारे के सारे तो बिक गए उस चैनल वाले के पीछे, मगर जब अख्तर रजा ने कलम उठाया तो कुफ्र का फतवा दे दिया। एक चैनल वाला और एक चैनल वाला और है जिस पे कुफ्र का फतवा आया। इसलिए है लोगों, अरे हमें चैनल की जरूरत क्या है जब एक ही स्टेशन काफी है? तो क्यों बीबीसी लंदन और दूरदर्शन और जी सिनेमा और जी टीवी लगाने के चक्कर में हो? क्यों ये सब सारे चक्कर छोड़ो, एक ही न्यूज चैनल पर रहो, एक ही प्रसारण सुनो जहां से हमेशा यही आवाज आए, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, 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 किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे। क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। यही हमारे लिए प्रसारण का, और जो ये नारा लगाता रहेगा उसी का तो बेड़ा पार है। न रियाल, न दिरहम, न दीनार, न डॉलर, न फला न फलाई, काहे चक्कर में पड़े हो प्यारे। आमना के लाल के सदक़े में मिलने वाले टुकड़ों पर जिंदगी गुजारो, यही काफी है। पूरी मत खाओ, टुकड़ा ही बहुत है हमारे लिए। हम पूरी खाने वाले नहीं हैं, हम टुकड़ों पर पलने वाले। आला हजरत ने बारगाहे नबी में अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले। ऐ उर्से मुशाहिदे मिल्लत में आने वालों पैगाम लो, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। हर मुशाहिदे मिल्लत के मुरीद का यही मिज़ार होना चाहिए, हर शेर हिंदुस्तान के मुरीद का यही मियार होना चाहिए, हर हुजूर ताज शरिया के गुलाम का ये मियार होना चाहिए, हर महाराणा के मुरीद का ये मियार होना चाहिए कि या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। प्यारे लोगों, वो टुकड़ा इतना अजीम टुकड़ा है, जिसको वो टुकड़ा मिल गया वो वक्त का सिकंदर बन गया। जिसको वो टुकड़ा मिल गया वो पूरी दुनिया में कोहे हिमालय बन गया। आज लोग
40-40 गधों पर लाद कर भी लेकर किताबें लेकर चले मगर कुछ ना बन पाए। जिसने अपने सीने से इश्क मुस्तफा को लगा लिया वो जमाने का इमाम बन गया। जमाना इमाम अहले सुन्नत कहने लगा, जमाना शेर पेशे अहले सुन्नत कहने लगा, जमाना मुशाहिदे मिल्लत कहने लगा। आखिर क्यों, आखिर क्यों, क्यों कहने लगा? क्या वजह है जो जमाना मुशाहिदे मिल्लत को याद कर रहा है, जमाना शेर पेशे अहले सुन्नत को याद कर रहा है, जमाना आला हजरत को याद कर रहा है, जमाना मुफ्ती आजम को याद कर रहा है? आखिर वजह क्या है, क्यों याद कर रहा है? तो इसमें कभी सोचो तो आखिर क्यों याद कर रहा है? जमाना इसलिए इनको याद कर रहा है क्योंकि इन्होंने जमाने में टहलने वालों की बात नहीं की है, इन्होंने जमाने में चलने वालों की बात नहीं की है, इन्होंने गुबारे राह मदीना की बात की है, इन्होंने नक्शे पाए मदीना रसूल की बात की है, इन्होंने गौसे आजम के कदम नाज की बात की है, इन्होंने ख्वाजा पाक के दरे पाक की बात की है, इन्होंने कालपी के दरों की बात की है, मारेरा के सरकारों की बात की है। जब इस जमाना ताजदार अहले सुन्नत कहता हुआ नजर आ रहा है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहता हुआ नजर आ रहा है। आज कुछ लोग चक्कर में है कि हमें लोग आला हजरत कहने लगे, मगर भाई ये 6 इंच की दीवार पर मरकज नहीं बनता है। 6 इंची जगह नहीं है मरकज बनाने के लिए, दौड़ रहे हैं। एक जिंदगी नहीं, सारी जिंदगी तुम फाइलें लेकर दौड़ते रहो, कुछ नहीं होगा। ना मरकज बना है ना बनेगा। सुनो, मरकज बरेली के नगर और डगर से मरकज नहीं है। बरेली को मरकजियत बरेली के शहर से नहीं मिली है, बरेली को मरकजियत आला हजरत की जात से मिली है। अगर आला हजरत जैसी जात तुम्हारे साथ पास में हो तो लाकर दिखाओ, बाद में मरकज बनाने की बात करना। हम बरेली शरीफ को मरकज, बरेली में बिकने वाले सुरमे की बुनियाद पर नहीं मानते हैं, बरेली में बिकने वाले बांस की बुनियाद पर नहीं मानते हैं। हम बरेली को मरकज आला हजरत की जात की बुनियाद पर मानते हैं, मुजद्दिद दीन व मिल्लत की जात की बुनियाद पर मानते हैं, ताजदार अहले सुन्नत की जात पर मानते हैं। तुमको खुला चैलेंज है मेरा, लाओ लाकर दिखाओ आला हजरत। हम उसी दिन से तुम्हारी जगह को मरकज मानने लगे। लाओ लाकर दिखाओ आला हजरत जैसा। अरे छोड़ो आला हजरत की बात, आला हजरत तो तुम क्या तुम्हारी 7 पुश्त नहीं ला पाए, मुफ्ती आजम जैसा ढूंढ ना पाओ। अरे इस वक्त में जो हम सुन्नियों की आंखों का तारा है, अपने इल्म की बड़े गहवारों में अपने आप के पालने में खेलने वालों, एसी और गुदगुदे गद्दों पर सोने वालों, बड़े बड़ी मुर्गे की मोटी मोटी ब्रॉयलर मुर्गों की टांगे खाने वालों, अगर बहुत टांगे मुर्गों की खा डाली तुमने, अगर तुम्हारी अम्मा का दूध अपने तुमने पिया है तो मेरे अख्तर रजा ही जैसा लाकर दिखाओ। ला अख्तर रजा जैसा ला, जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। ला लाकर दिखा अख्तर रजा जैसा। जब अख्तर रजा का कोई जवाब नहीं दे सकते हो तो आला हजरत का क्या जवाब है? तो अख्तर रजा ही की तसव्वुर। गुरु, हम अख्तर रजा के अख्तर रजा हमारे हैं। हर अख्तर रजा शेर पेशे सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत का मुरीद कहता है अख्तर रजा हमारे हैं, अख्तर रजा हमारे हैं, अख्तर रजा हमारे हैं, अख्तर रजा हमारे हैं, अख्तर रजा हमारे हैं। यकीनन यहां भी हमारे हैं, वहां भी हमारे हैं। अरे तुम मानो ना मानो, अच्छा है भैया, थोड़ी सी जगह तो और खुलेगी। मत मानो, बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सकरौंदा है, ऐसे ही बहुत ज्यादा। थोड़ा 2 लोग कम हो जाएंगे, थोड़ा जगह मिल जाएगी। फारूकी साहब को, कारी शराफत साहब को, कारी तस्लीम रजा साहब को 2 लोग कम होंगे, थोड़ी जगह ही तो मिलेगी। अरे मत मानो, हटो साइड में, हमें मनाने की जरूरत नहीं है, हम आला हजरत को मानने के लिए काफी है। ताजुल शरिया हमारे हैं, हम ताजुल शरिया के। तुम क्या, तुम्हारे सारी बटालियन लगकर भी जितनी चौंगाल चौकड़ी है, ये पूरी जितनी चंडाल चौकड़ी, जितनी बड़ी पूरी तुम्हारी ये चौकड़ी है,
सारे के सारे तुम अपने मुरीद इकट्ठा कर लेना, उतने अख्तर रजा के खलीफा हैं। और ये सुन लो, जो अख्तर रजा के अपने आप को ताजुश शरिया का खलीफा कहते हैं, कान खोल कर सुन, अख्तर रजा की बारगाह का चाहने मानने वाला फकीर ऐलान करता है, जो अख्तर रजा का खलीफा वही है जो अख्तर रजा के वफादारों के साथ है, जो अख्तर रजा के वफादारों से नहीं गद्दारों से मुसाफा करता है। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं, वो अख्तर रजा का खलीफा नहीं। आप कहोगे ये पावर कहां से है? इसलिए ये पावर है कि पावर हाउस में तो हम ही बैठे। लोगों ने जब खिलाफत की बात की थी तो मैंने बसडीला में एक जवाब दिया था कि भैया अगर तुम बोर्ड पर लगे हुए स्विच हो तो हम मेन स्विच पर लगे हुए पूरी हो, पूरा बंद। अब उस पे बड़े लोग चिल्लाएंगे क्यों बंद, क्यों बंद, एसी में गर्मी लगे क्यों बंद। कहेंगे जरा अपने नीचे वाले से पूछो इसने क्यों ऐसा किया। फिर हम कुछ नहीं करेंगे, वही मार मार डंडा सीधा कर देंगे। इसलिए लोगों, अख्तर रजा का वही मुरीद है जो सुलह कुल्ली से दूर रहता है, ताजुश शरिया का वही गुलाम है जो वहाबियों से दूर रहते हैं, देवबंदियों से दूर रहते हैं, सुलह कुल्लियों से दूर रहते हैं, वही ताजुश शरिया के मुरीद है। वरना वो मुरीद नहीं है जो देवबंदियों से मुसाफा करे, वहाबियों के यहाँ जाए, वहाबियों का खाए, उनको खिलाए। वो सब नामुराद तो जिंदगी भर रहे हैं। अरे मुरादें तो हमारी पूरी। जब मांगा मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आला हजरत आगे बोल उठे, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही तो छोड़ी लंगन उठा। आज जब ये डूबने लगती है तो ये और याद करने लगते हैं, जरा तुम ही तो डाल दो रस्सी, हम ही किनारे आ जाए। वो न खुद किनारे पे है ना तुम्हारे किनारे ले जाएगा। क्या हुआ भैया, खत्म कर दूं? दर्द हो रहा हो तो खत्म कर दूंगा, कोई मसला नहीं। आज अपने अपने अंदर सुनो, वो मिजाज पैदा करो, वो म्यार पैदा करो। अख्तर रजा के मुरीद जब बनना, जब अख्तर रजा के उसूलों पर चलने के लायक हो। हाथ पकड़ लेना, रस्सी पकड़ लेना, कपड़ा पकड़ लेना कोई कमाल नहीं है। अपने पहले दिल को मजबूत करें कि हम ताजुश शरिया के मुरीद होने जा रहे हैं। आज के बाद वहाबी को सलाम नहीं करेंगे, आज के बाद देवबंदी को घर नहीं बुलाएंगे, आज के बाद बाप होगा, चच्चा होगा, खालू होगा, ससुर होगा, नाना होगा, दादा होगा। अगर दुश्मन रसूल होगा तो लात मार कर भगा देंगे जब अख्तर रजा के मुरीद होना। वरना हमें मुरीद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, ऐसे ही जो है बहुत ओवर हो चुका है, ऐसे ही बहुत हाउसफुल है। लोग एजेंट लगा लगा के मुरीद कराते, फला को हमसे मुरीद करा दो, बड़ा काम अच्छा हो जाएगा। अरे भैया हम एजेंट वाले नहीं हैं, एजेंट तो वहां एक वहां बैठा, उनका एजेंट यहाँ घूम रहे हैं बगल में लटकाए, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते। अल्लाह अल्लाह, ये मामला चल रहा है। मगर हमारे यहाँ ये मामला नहीं चल रहा, खुदा का शुक्र है। हमारा दिल तो गदगद रहता है। क्यों गदगद रहता है? इसलिए रहता है कि वारे शाह फजलुल्लाह, अरे मेरे दादा शाह फजलुल्लाह, कितना अच्छा निराला मुरीद आपने शाह बरकतुल्लाह को बनाया कि शाह बरकतुल्लाह ने अपने लाडलों के जरिए अहमद रजा हमें दे दिया। अहमद रजा ने मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम दे दिया और उन्होंने हमें आला हजरत का जा मुफ्ती आजम का जानशीन अख्तर रजा खान दे दिया। आज हम जितना सुन्नी फक्र करें कम है।
हमारी आंखों का चमकने वाला रोशनी का नाम इस वक्त अख्तर रजा है। और मैं ये कहता हूं तो लोगों के पेट में, सैयदों के पेट में ज्यादा दर्द होने लगता है। का साहब आप सैयद हैं, आप खानका वाले हैं, आपके मुरीद हैं, आपका अपना हलका है, क्या जरूरत है कि खानजादों की तारीफ कर रहे हैं? तो हमने कहा तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम तारीफ करते हैं तो हमारा खाना हजम हो जाता है। साहिब खाना ने जितना खिलाया सब हजम हो गया, इसलिए कि हम आला हजरत की बात कर रहे हैं। जिस दिन वल्लाहिल अजीम, ए मेरे चाहने मेरे भाइयों, जिस दिन आला हजरत का जिक्र ना करो उस दिन पेट में बदहजमी रहती है। होना ही होना चाहिए आला हजरत, 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 आला एक विर्द आला हजरत। चलो तो आला हजरत, उठो तो आला हजरत, बैठो तो आला हजरत, निकलो तो आला हजरत। आप कहेंगे ये आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अरे प्यारे, जब हम इसको अच्छे अंदाज में रट लेंगे तो फिर जब आला हजरत को हमने रट लिया तो पहले अलिफ बे की तख्ती याद कराई जाती है, उसके बाद ही तो आगे बढ़ोगे। जब पहली ही तख्ती याद ना होगी तो आगे क्या जाओगे? पहले इश्क की पहली तख्ती याद करो, बाद में पहली अगली तख्तियां याद करना। जब प्लेटफार्म टिकट ही नहीं लिए हो तो ट्रेन पे क्या सफर करोगे? आज जनरल का टिकट लेके लोग सुपरफास्ट और राजधानी में चढ़ना चाह रहे हैं। मालूम है फैन कितना लगता है? टीटी लोग कपड़े भी उतरवा लेंगे। इसलिए जिस क्लास का टिकट है उसी क्लास में सफर किया करो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तो कमेटी वाले ने फ्लाइट से बुलाया। ये फ्लाइट कोई अच्छी चीज नहीं है। वक्त हो और रजा का दीवाना आवाज दे तो हम पैदल आने को भी तैयार हैं, अलबत्ता वक्त होना चाहिए। हमारा कोई आपसे मुआहदा ये सवाल नहीं कि आप हमें फ्लाइट से ही बुलाइए। जहां मसलक की ये जरूरत हो हम वहां आने को तैयार हैं, मगर आपका मामला भी मसलक वाला होना चाहिए, वरना आप ही बुलाएंगे और आप ही अगर डग्गम डोल हुए तो आप ही पर पूरी तकरीर हो जाएगी। मत सोचना कि नजराना देंगे कि ना देंगे, सारा मुर्गा तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। नमक हराम कितने हैं हम जानते हैं। नमक खाने वालों, रजा के दर से टुकड़ों पर पलने वालों, रजा के लालों के साथ वफादारी करना सीखो। जिस दर ने तुम्हें चलना, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आज उसी के साथ बॉम्बे के स्टेजों पर टिप्पणी करते हो, मखौल करते हो, हंसते हो। अपने अंदर होने वाली तमाम खुराफातों को बंद करो, वरना एक दिन तुमको बंद कर दिया जाएगा। हम रजा के दीवाने और ना अपने रजा के खिलाफ सुनेंगे, ना रजा के लाल के खिलाफ सुनेंगे। और जो मुरीद अख्तर रजा के खिलाफ सुन लेता है, वो ये सुन ले मेरी बात कान खोल के, अगर कान में मैल है तो बरेली का बांस डाल के साफ करके सुन ले। वो मुरीद नहीं है, मरीज है, मरीज। और ऐसी मलहिक बीमारी का मरीज है जो कभी जड़ से जाती ही नहीं है। जो अख्तर रजा का मुरीद होगा वो कभी आला हजरत के खिलाफ नहीं सुनेगा। आला हजरत के खिलाफ नहीं सुना तो समझ लो आगे तक कभी खिलाफ सुन ही नहीं सकता। मगर आजकल क्या किया जाए, कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं जो कहते हैं साहब इनके साथ बैठने के, उनके साथ बैठने से, उनके यहाँ शादी में जाने से, उनके यहाँ की निकाह खानी में शिरकत करने से कोई वहाबी देवबंदी थोड़ी हो जाता है। प्यारे लोगों, ये तुम्हारे यहाँ होगा दुरुस्त, मगर हम अख्तर रजा के मानने वाले हैं, हमारे यहाँ दुरुस्त नहीं है। हम कल भी इसको गलत समझते थे, आज भी समझते हैं, सुबह क़यामत तक समझते रहेंगे। कल भी माइक पर नमाज दुरुस्त नहीं थी, आज भी दुरुस्त नहीं है, सुबह क़यामत तक दुरुस्त है। तुम माइक पर पढ़ो, पढ़ते रहो,
अगर माइक पर नमाज पढ़ते हो तो सुनो मुझसे एक सवाल और दो उसका जवाब। आज के बाद अगर माइक पर नमाज पढ़ते हो तो नियत यह करना कि मैं नियत करता हूं माइक के पीछे इस टीवी के मुंह मेरा तरफ स्पीकर के बनाम कंपनी के जे कह के नमाज पढ़ना तेरी नमाज हो जाएगी। मगर जब हम नियत करते हैं तो नियत करता हूं पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। अल्लाह अकबर। नियत का नमाज में भी दगा फसल। नियत कर रहा है किसी के पीछे और नमाज पढ़ रहा है किसी के पीछे। और कहता साहब उन्होंने फतवा दे दिया, जरा फतवे को सुन भी तो जाके। अगर तेरे नजदीक दुरुस्त है तो शरीयत में लाकर दिखा कहां से दुरुस्त है। जवाज के जवाजियों, अपनी जिंदगी के पहले जवाज ढूंढो कि तुम किस जवाज से बख्शे जाओगे। पहले अपनी जिंदगी के बख्शवाने के लिए जवाज लाओ, बाद में शरीयत के जवाज ढूंढ कर लाना। बरेलवी मसलक के नजदीक कल भी माइक पर नमाज दुरुस्त नहीं थी, आज भी नहीं है। यही आला हजरत का पैगाम है, यही मुफ्ती आदम का पैगाम है, यही शेर बेशैन सुन्नत मुशाहिद मिल्लत और अख्तर रजा का पैगाम। ना हुई है ना होगी। जो माइक पर पढ़े हमें वहां नमाज नहीं पढ़ना। अगर ट्रस्टियान आला हजरत अख्तर रजा के चाहने वाले हो और जो इमाम ये कहे माइक पर पढ़ा देंगे कि उससे ये कह दो हमें तुम्हारी इमामत कबूल नहीं है। हमें माइक वाला इमाम नहीं चाहिए, हमें आशिक़े रसूल इमाम चाहिए। लाश गौसे आजम के दौर में दिखाओ माइक, ख्वाजे पाक के दौर में दिखाओ माइक, सरकार के जमाने में मिलाकर दिखाओ माइक। किस हमारे असलाफ ने माइक पर नमाज पढ़ी? आज जैसा इंटरनेट पे मुरीद हो रहा है वैसा माइक पर नमाज पढ़ रहा है। देखो भैया सीधा मसला है, तयम्मुम बर्खास्त रहता है जब पानी मौजूद रहता है। जब इमाम रहता है तो माइक की कोई जरूरत नहीं होती है। मगर क्या किया जाए, आजकल इमामत जो टीवी के पीछे हो रही है तो माइक पर ही तो होगी। इमाम है पाकिस्तान में, मुक्तदी है हिंदुस्तान में। इमाम है पाकिस्तान में, मुक्तदी है हिंदुस्तान में, तो माइक तो चलेगा ही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इमाम भी हिंदुस्तान में है और हम मुक्तदी भी हिंदुस्तान में। गरीबों का गरीब नवाज भी हिंदुस्तान में भी है और सब्र करने वालों का साबिर भी हिंदुस्तान में है। साबिर पाक भी हिंदुस्तान में है, वारिस पाक भी हिंदुस्तान में, मखदूम पाक भी हिंदुस्तान में है। मेरा मखदूम बॉम्बे में भी है, मेरा मखदूम कचौछा में, मेरा मखदूम खलियर में भी है, मेरा मखदूम बरेली में भी है, मेरा मखदूम महरेरा में भी है, मेरा मखदूम कल्पे में भी है। हमारे मखदूम है। और दिखाओ हमारे किसी मखदूम ने माइक पर नमाज पढ़ाई। आज माइक पर तो पढ़ाओगे जब अपने बाप दादा के कौल पर ही नहीं हो तो दूसरों के जब कौल पर हो तो करना ही करना। इसलिए कि तुम अपने पीर के हाथ पर नहीं बिके हो, पैसे के हाथ पर बिके हो। और आज के जमाने में भाई मेरा पैसा बोलता है। जिसकी जेब में करेंसी की गड्डी पहुंच गई, मौलाना आमिर साहब क़िबला, जिसकी जेब में करेंसी की गड्डी, उसी के लिए फतवा जायज, टीवी जाए। कल तक हुक्के मार मार कर टीवी तोड़ी, आज को टीवी को बीवी बना लिया। अरे भैया कितना टीवी एड कंपनी ने तुम्हें दे दिया है। आज क्या है भैया, वीराने में रहने वालों हो, वीराने में रहो, बस्तियों को मत उजाड़ने की कोशिश करो। वीराना तुम्हें पसंद था, वीराने में ही रहो। हम बस्तियों में रहने वाले हैं, हमें बस्तियों में रहने दो। जो वीराने के लोग होते हैं उन्हें वीराना अच्छा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अख्तर रजा वाले हैं, अख्तर रजा हमारे हैं।
और अख्तर रजा का जो सच्चा गुलाम होता है वो अख्तर रजा के बागी के कभी साथ में नहीं होता। और जो बागी के साथ में हो और फिर भी ये कहे कि अख्तर रजा हमारे हैं तो हम ये से झूठा मानते हैं, उससे भला दुनिया में कोई झूठा ही नहीं है। इसलिए ऐ लोगों, हम सब सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं। कोई बात ये मसला आज सुनो, जो मैं कह रहा हूं 1.5, 2.5, 3.25, 3, 4, 5 लोगों के हम फतवों को नहीं मानते। हम मुफ्ती आजम और अख्तर रजा के फतवे को मानते हैं। अगर मेरी तकरीर में कोई शरई गिरफ्त है और तुमने अपनी मां का दूध पिया है, अख्तर रजा के यहां जाओ, फतवा ले आओ। अख्तर रजा खान मेरे ऊपर अगर हुक्म शरीयत का कोई फतवा लगाएंगे, मेरा सर कम तस्लीम है। मैं मजमा आम में तौबा करने के लिए तैयार हूं, वरना तुम्हारे जैसे ढपालची मुफ्तियों की हम बात नहीं मानते। वरना तो डगर डगर नगर नगर में जो देखो बैग हाथ बगल में बैग दबाए कौन? मुफ्ती साहब। मुफ्ती है, इबारत पढ़ना जानते नहीं है, मुफ्ती है, किताबें बड़ी बड़ी लगाए हैं। अगर सच में इनसे पूछा जाए, मौलाना आमिर साहब को मिला कि इस किताब का सही नाम बता दो, इसकी हिज्जे कर दो, तो उसमें अटक जाए। मगर मुफ्ती साहब हैं, आज उससे नीचे कोई डिग्री ही नहीं, कोई मौलवी लिखने को तैयार नहीं, कोई मौलाना लिखने को तैयार नहीं। बहुत अगर कम की स्टेटस गिरते हैं तो अल्लामा, नहीं तो सीधा मुफ्ती। क्या बात है, वाह वाह वाह, सही हज़रत। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम फख्र के साथ मुफ्ती आजम जिसे कहते हैं वो वक्त का मुफ्ती आलम, हम जिसे फख्र के साथ मुफ्ती अख्तर रजा कहते हैं, जो मुफ्ती कहने के लायक है, जिसका नो के कलम जब उठता है तो घर और बार नहीं देखता है, रसूल की शरीयत देखता है। ताहिर पर उठने वाले फितने पर जब मुख्तर रजा ने कुफ्र का फतवा दिया तो क्यों तुम्हारे दांत के नीचे जबान दब गई? इसलिए कि तुम्हारे लिफाफे बंद होने लगे, तुम्हारे नजराने बंद होने लगे, तुम्हारे शुक्राने बंद होने लगे। अख्तर रजा को तुम्हारे जैसे नजराने शुक्रानों की जरूरत नहीं थी। अख्तर रजा की तरफ तो फैज का दरिया कालपी ने जारी कर दिया, कालपी ने महरारा को दिया, महरारा ने बरेली को दे दिया और बरेली ने अख्तर रजा के सीने में पेवस्त कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान अपने उसूल की रोशनी में अपने महवर और मिजाज को बनाए और झूम कर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हुए नजर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए प्यारे मुसलमानों, आखिर वक्त में चलते चलाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर तुम उर्से मुशाहिदे मिल्लत मनाते हो तो मुशाहिदे मिल्लत की जिंदगी क्या है उस पर अमल करो। और से शेर बेशाइल सुन्नत मनाते हो तो उस पर अमल करो। हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हो तो ताजुश शरिया का क्या पैगाम है उस पर अमल करो। मुफ्ती आजम के मानने वाले हो, अपने आप को मुफ्ती आजम के कौल अखवाल पर ढालने की कोशिश करो। आला हजरत से मोहब्बत करते हो, आला हजरत के उसूल पर कायम हो जाओ। महरेरा के चाहने और मानने वाले हो, महरेरा के बुजुर्गों का क्या कौल है उस पर अमल करो। कालपी के मानने वाले हो, कालपी के बुजुर्गों का क्या कौल है उस पर अमल करो। ख्वाजा पाक के क्या कौल है, अगर ख्वाजा के दीवाने हो, ख्वाजा ने क्या उसूल दिया है उस पर अमल करो। बगदाद के गौस के मानने वाले हो, गौसे आजम ने क्या हमें किरदार दिया है उस पर अमल करो। हुसैन पाक के मानने वाले, हुसैन पाक ने क्या आज़मा हौसला हमें दिया उस पर अमल करो। मदीने के ताजदार से मोहब्बत करते हो, तुम मदीने के ताजदार का क्या बारगाह के क्या इज्जत और एहतराम है उस पर अमल करो। अगर तुम्हारे पास अक्ल फहम फरासत नहीं है तो बरेली जाकर मुफ्ती आजम से पूछो, मुफ्ती आजम मदीने का एहतराम क्या है? तो मुफ्ती आजम बोल उठेंगे, खुदा खैर से लाए
अपनी जिंदगियों में बेदारी पैदा करो, कामयाबी का पैगाम पैदा करो। इंशाअल्लाह आपसे तो मुलाकात होती ही रहती है, और जब तक आना बंद नहीं होगा, जब तक इनका बंद में जाना बंद नहीं, जब तक हम आते रहेंगे, जब तक ये वहां जाना बंद नहीं करें। जिस दिन वहां जाना बंद, वहां उसी दिन हमारा कालपी से आना बंद। हम कह देंगे सरकार बिल्कुल ठीक, एकदम फिट हो गए, क्लियर हो गया। इसलिए अपने आप को दुरुस्त कर लो, तुम्हारा मुसल्ला सलामत रहेगा, तुम्हारी इमामत सलामत रहेगी, तुम्हारी खिताबत सलामत रहेगी, तुम्हारा इफ्ता सलामत रहेगा, तुम्हारी तसनीफ सलामत रहेगी, तुम्हारा मुसन्निफ होना सलामत रहेगा, जब तक तुम मसलके आला हजरत का नारा लगाते रहो। जब तक रजा वाले तुम्हें मानेंगे, जब तक तुम रजा को मानो, और जिस दिन रजा से हटे सुन्निए तुम्हें काट दें, क्योंकि किल के रजा है खंजर, किल के रजा है खंजरे खूंखारे बर्कबार। आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें, क्योंकि वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, उसे चारा जोई का वार है, वही वार वार से पार है। और जितनों का मैं रद्द करता हूँ वो ये ना सोचे कि मैं डर गया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कल भी उनका रद्द करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। शाह फजलुल्लाह का बेटा हूँ, वो शाह फजलुल्लाह जब किसी से नहीं डरा तो उनका बेटा कैसे डरे? अरे क्यों डरे? हमारे पास रजा जैसा असलहा मौजूद है, अख्तर रजा जैसी शमशीर मौजूद है, मुशाहिद जैसी ढाल मौजूद है, फातेह कश्मीर जैसी जात। हमें डरने की क्या जरूरत है? अरे जब हमारे पास सिफे सालार मौजूद है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? बॉम्बे आओ, हशमती शमशीर मौजूद है, अल्लामा मुफ्ती बशीर मौजूद है, मुफ्ती महमूद अख्तर मौजूद है, हजरत अल्लामा फला मौजूद है, मौलाना आमिर साहब मौजूद है। अरे भैया मेरे, ये सब यही है, आला हजरत के चाहने मानने वाले हैं, ये सब बिके हुए लोग हैं। ये टीवी के नाम पर नहीं बिकेंगे, इन्हें खरीदने की कोशिश मत करना, वरना हो सकता है तुम्हारा ऐड ही फेल हो जाए। इसलिए बेकार में इनके पीछे ट्रायल मत करो, ये पहले अपना सब कुछ दे चुके हैं, फालतू में मुफ्ती बशीर के पीछे ट्रायल करने में लगे हैं कि हो सकता है ये मान जाए, कुछ नरम हो जाए। अरे नरम हम है अपने के लिए और गरम हम है वहाबी के लिए। कल वहाबी देवबंदी से डरे थे ना आज डरेंगे। जब हमारे इमाम ने हथकड़ियां पहन ली तो हम उनके गुलाम हथकड़ी पहनने से कब डरेंगे? हमें हथकड़ी और बेड़ी पहनना सब गवारा है, मगर कभी दुश्मन रसूल गवारा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार आप और हम सब पढ़ लें मिलकर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बि व आतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलाम। अरे अभी फैज नहीं बंद हुआ है, फैज ही बाकी है, रुक जाओ। मुफ्ती बशीर साहब बाकी हैं। कलमे रजा की मार भी लाठी से कम नहीं। कलमे रजा की मार भी लाठी से कम नहीं, मशहूर नजदियों में बरेली का बांस है। अब जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी तशरीफ ला रहे हैं, बस खामोश।
हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116।